आज हम चल रहे हैं राजस्थान की उन गलियों में जहां कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद कुछ और है जो जाग उठता है। सुना है राजस्थान की कहानियों में एक चुड़ैल का जिक्र आता है। एक ऐसी चुड़ैल जो यूं ही किसी को नजर नहीं आती। वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें दिखती है जो उस रात बिल्कुल अकेले होते हैं। तो चलिए उठाते हैं पर्दा उस गांव के उस डरावने साए के पीछे की कहानी से। वेलकम टू एक्सोयान स्टूडियो, जहां हर कहानी में छुपा है डर। राजस्थान का एक छोटा सा गांव, वो गांव जहां रात का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि एक अजीब सी, एक भारी खामोशी है। मतलब एक ऐसा सन्नाटा जो किसी भी शोर से ज्यादा डरावना लगता हो। गांव के लोग उसे साया कहकर बुलाते थे। साया यानी एक ऐसी मौजूदगी जिसे देखने से बहुत पहले ही महसूस कर लिया जाता था। ये कोई वहम नहीं था बल्कि एक ऐसी हकीकत थी जिसका एहसास उन्हें हर रात होता था। और देखिए, गांव में एक बात थी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती थी कि जो भी इंसान उस साए का सामना कर लेता है उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। वो फिर कभी वैसा नहीं रह पाता जैसा वो पहले था। और एक ऐसी ही अकेली रात एक नौजवान की किस्मत या कहें बदकिस्मती हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये कहानी है अर्जुन नाम के एक लड़के की। अपने एक दोस्त की शादी से लौट रहा था गांव की उसी सुनसान कच्ची सड़क पर अकेला। वक्त हो रहा था रात के 2 बजे का, वो वक्त जब सारी दुनिया सो जाती है और कुछ अनचाही चीजें जाग उठती हैं। दूर दूर तक कोई नहीं था, उसका साथ देने के लिए थी तो बस हवा की साई साई करती आवाज और सूखे पेड़ों की टहनियों की वो डरावनी खड़खड़ाहट। और फिर तभी उस खामोशी को एक ऐसी आवाज ने तोड़ा जिसे वो शायद कभी नहीं सुनना चाहता था। अचानक उसे अपने ठीक पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे वो अब अकेला नहीं चल रहा। उसके दिमाग में पहला सवाल यही कौन था, कोई है क्या पीछे? उसने हिम्मत जुटाई और पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। दूर तक खाली सड़क। उसे लगा चलो शायद ये बस उसका वहम है और कुछ नहीं। पर जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया वो आवाज फिर से आई, इस बार और भी ज्यादा साफ, ठक ठक ठक, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। इस बार जब उसने डरते डरते पीछे देखा तो वो अकेला नहीं था। कुछ दूरी पर सड़क पर एक औरत खड़ी थी। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे। उसने सफेद कपड़े पहने थे। और फिर अर्जुन की नजर उस चीज पर पड़ी जो उसने सिर्फ कहानियों में सुनी थी। उसके पैर उल्टे थे। अब तो भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। पर सवाल यह था, क्या वो उस चीज से भाग सकता था? अर्जुन ने अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ लगा दी, पर यह कोई आम दौड़ नहीं थी। वो जितना तेज भागता वो साया उतनी ही तेजी से उसके करीब आ जाता, जैसे वो चल नहीं रहा हो, हवा में तैर रहा हो। और फिर अचानक वो साया उसके ठीक सामने आके खड़ा हो गया। अर्जुन का दिल मानो गले में आ गया। उस औरत की आंखें पूरी की पूरी काली थी, उनमें कोई रोशनी नहीं थी और उसका चेहरा, वो चेहरा इंसानी था ही नहीं। और फिर उस खौफनाक चेहरे से एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज आई, तू मुझे देख चुका है, अब तू बच नहीं सकता। अर्जुन की एक जोरदार चीख निकली जो उस सन्नाटे में कहीं खो गई और उसकी आंखों के सामने घुप अंधेरा छा गया। वो रात तो जैसे तैसे बीत गई, पर अर्जुन के लिए असल खौफ की एक नई सुबह तो अब होने वाली थी। अगली सुबह जब गांव वालों ने अर्जुन को सड़क किनारे बेहोश पाया तो सब हैरान थे। जब उसे होश आया तो वो कांप रहा था और बस एक ही बात दोहराई जा रहा था, वो यहीं है, वो अब भी मेरे साथ है। और बस उस दिन के बाद से अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो कभी भी कहीं भी अकेला नहीं रहता, क्योंकि जैसा उस चुड़ैल ने कहा था, वो अब कभी अकेला नहीं था। कहते हैं उसे आज भी हर रात हर अंधेरे कोने में वही चुड़ैल अपने ठीक पीछे खड़ी दिखाई देती है, हमेशा के लिए। और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए ज़ोइन स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करो।